पाबंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सदा ही जय हो। सत्साहे भाई और बहनों, परमात्मा की दया से दास लाइव बना रहा है। यहाँ पर थोड़ा कुछ शोर शराबा हो रहा है, हो सकता है आप लोगों को अच्छी तरह से सुनाई ना दे, लेकिन परमात्मा की दया से आप भाई बहनों को एक सूचना देना है। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखा है वो देख के शायद समझ गए किस विषय पर दास लाइव आया है। विषय ये है संत रामपाल जी भगवान के ऊपर संत रामपाल जी भगवान के संकल्प वाले भक्तों के ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सत्य है और ये चीज़ दास के साथ पिछले 4-5 साल से हो रहा है। पिछले 4-5 साल से ये घटना हो रहा है। परमात्मा अपने बच्चों को पल पल रक्षा करते हैं। कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन दास शॉर्ट में बता रहा है। पीछे जो हुआ मैं उस चीज़ को अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में जो घटना हुआ है वही बात को लेकर दास बताएगा। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। दास के जो कलियुगी जो पिता है, अब वो तो नाम की पिता रह गया, बस सिर्फ शब्दों में रह गया पिता। बाकी तो उन्होंने मुझसे जितना दुश्मनी रखा, जिस तरह से मुझे शत्रु समझते हैं, शायद भगत प्रहलाद के पिताजी भी भगत प्रहलाद को उतना ही समझते थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि भगत प्रहलाद के जो पिताजी थे हिरण्याक्ष, उन्होंने भी भगत प्रहलाद को उतना ही द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उनसे घृणा करते थे। और उसी तरह दास के भी कलियुगी पिताजी दास पर उतना ही ये करते हैं। और दास के जो कलियुगी पिताजी है वो अभी एक तांत्रिक समझ लो, वो देवी काली माता की आराधना करता है। उन्होंने कुछ विद्या सीख कर रखा, तो उन्होंने लगातार कम से कम 4-5 साल पहले से मुझ पर, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे परिवार के ऊपर बिल्कुल प्रयोग करता रहा। मतलब बच्चे और उनके माँ और मुझ पर। तो मालिक की विशेष आशीर्वाद है, इसीलिए आज वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए। परमात्मा ने दास को दिखाया एक बार सपने में। दास का पैरालिसिस हो गया है, विकलांग हो गया है दास। और वो मेरे पिताजी ने मुझ पर प्रयोग करके किया। मुझे परमात्मा ने ये दृश्य मुझे दिखाया, लेकिन वो होना था। अगर हम परमात्मा के शरण में ना आते तो ये मेरे जीवन में घटना था। बच्चों को भी उन्होंने बीमारी करवाया, परमात्मा ने उनको ठीक कर दिया। उनके माँ को भी उन्होंने बीमारी कर दिया था। उनको 21-22 दिन तक उन्होंने बिस्तर में उनको सुला दिया था, वो भी परमात्मा ने ठीक कर दिया। लेकिन दास को नहीं कर पाया। मालिक की विशेष आशीर्वाद शुरू से है, बचपन से है दास के ऊपर, इसीलिए कर नहीं पाए। तो वो जब कुछ प्रयोग करते हैं, जब उनका काम सफल नहीं होता,
तो बहुत गुस्सा करते हैं मुझ पर, मुझे बहुत गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं, बहुत गंदी गाली देते हैं। इतना गंदी गाली शायद किसी वेश्या को भी कोई जगत वाले लोग इतना गाली नहीं देते। जो वेश्या है उनको जगत वाले कितना गंदी गाली देता है, इतना गंदी गाली भी जगत वाले नहीं देते जितना मेरे पिताजी मुझे गाली देता है, मेरे बहन को गाली देता है। तो देखो काल ने किस तरह से माहौल बना दिया, परिवार में दुश्मनी बना दिया। मेरे पिताजी को काल ने एक साधक बना दिया, देवी की साधक बना दिया, देवी काली की साधक बना दिया। हमारे बंगाल के खाड़ी में देवी काली का बहुत पूजा होता है। अभी जो गाना चल रहा है ना, ये वही देवी काली का पूजा चल रहा है। ये बगल में गाना चल रहा है, मंदिर है, मंदिर के साइड में मेरा ड्यूटी है, मैं दुकान पर हूँ अभी। तो वही देवी काली का भगत है, साधक है। ये तो काली समझते हैं, लेकिन काली है नहीं है। ये लोग समझते हैं कि मैं देवी काली माँ का साधना कर रहा हूँ, लेकिन वो काली माँ का साधना नहीं कर रहा है, वो भूत प्रेत की साधना कर रहा है, राक्षसों की साधना कर रहा है। क्योंकि देवी काली राक्षस नहीं है, वो पार्वती का अंश है। तो कुछ भी हो, तो मेरे पिताजी ने कल रात की बात बता रहा हूँ, अभी दीपावली चल रहा है, तो दीपावली काली पूजा के समय उन लोगों का ये जो तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा होता है। तो कल मेरे पिताजी ने रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास उन्होंने कुछ क्रिया कर रहे थे, और उनकी हमेशा टारगेट मुझ पर रहता है। क्यों रहता है, ये बहुत लंबा कहानी शॉर्ट से बता रहा हूँ। उनको लगता है कि मैं कुछ जानता हूँ, ये जो तंत्र विद्या है, उनको लगता है कि मैं कुछ ये तंत्र विद्या जानता हूँ, और उन पर उनके परिवार को नष्ट करने के लिए, उनके धंधा को चौपट करने के लिए मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ। उनको ये लगता है, तो इसीलिए उन्होंने भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं मुझको उनकी रास्ते से हटाने के लिए। उनका शक जो हो रहा है, शक होने का कारण क्या है, जब वो मेरे ऊपर कुछ प्रयोग कर रहा है तो उनका कुछ काम नहीं कर रहा है। तो जब काम नहीं कर रहा है तो उनको लग रहा है कि हाँ, इनको भी कुछ पता है, ये भी कुछ विद्या जानता है, लेकिन ये तो बंदी छोड़ की दिया है। हम असुर निकंदम रमणी में पढ़ते हैं ना, जो रक्षा मंत्री की जो चौपाई है, क्या चौपाई है, वीर बेताल बाण ना लागे एमके को वीर बेताल बाण ना लागे यम के कोट दुहाई, 98 पुण्य मुठ ना लागे। याद नहीं आ रहा है वो वाणी। तो वो जो वाणी में हम पढ़ते हैं कि 98 प्रकार की वो जो तंत्र विद्या है, वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता है। मतलब परमात्मा की जो सच में जो भगत है, जो परमात्मा की दी हुई मर्यादा को जो पालन करता है, उन भक्त के ऊपर ये तंत्र मंत्र जादू टोना जो 98 प्रकार की है, ये लागू नहीं होता है, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उन्होंने जितने बार मुझ पर प्रयोग किया है, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, तो उनको लगता है, और उल्टी तही धर खाई। वाणी में क्या हम पाठ करते, 98 पुण्य मुठ ना लागे उल्टी ताही धर खाई। मतलब जब भी वो प्रयोग करता है मुझ पर, वो उल्टा असर उन पर जाता है। तो उल्टा असर जब उन पर जाता है, वो वही समझता है कि ये मुझ पर वार कर रहा है। मतलब वो वही सोच रहा है कि ये मुझ पर प्रयोग कर रहा है, जिस तरह से मैं उन पर कर रहा हूँ वो भी मुझ पर कर रहा है। तो उनका काम नहीं हो रहा है और उल्टा उन पर ही पड़ रहा है। तो वो
उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गाली गलौज, रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठ के गाली गलौज करने लगते हैं। एक दीवार के इस पर उस पर काले ने ऐसे बनाकर रख दिया, मैंने हंसी आता है ये चीज़। एक ही परिवार में पिता और पुत्र के अंदर काल ने ऐसे संबंध बना दिया। तो हम तो परमात्मा की मर्यादा में बंधे हैं, हम उनकी तरह कोई गाली गलौज नहीं करते, चाहे वो हमारे पिताजी हो या कोई जगत वाले कोई भी हो, हम किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते। ये हमारा गुरुदेव भगवान हमें ये शिक्षा नहीं दिए है। और भी बहुत सारे ऐसे कहानी है। ये सिलसिला पिछले 5-6 साल से चल रहा है। ऐसे सिलसिला पिछले 5-6 साल पहले से चल रहा है। और इसके पीछे जो मूल भूमिका जिनकी है वो है मेरे सौतेली माता। आप लोगों को पता है कि सौतेली माँ का विचार कैसा होता है, इतिहास साक्षी है। रामचंद्र जी जब आए थे, उनके सौतेली माता ने जमीन के लिए, जायदाद के लिए, साम्राज्य के लिए उनको घर से भगा दिया था। कैसे भगाया, राम जी किस लिए वनवास गए आप लोगों को पता है। भगत ध्रुवों को भी उनके सौतेली माता ने उनके जो हिस्से में ज़मीन था उस वहाँ से हटाने के लिए उनको घर से भगा दिया था। तुम भगवान की भक्ति करो, फिर जाके तुम राजगद्दी प्राप्त करोगे। बहुत सारे ऐसे कहानी है। तो ये मेरे सौतेली जो माता जी है, इन्होंने भी मुझे घर से भगाने के लिए ना जाने क्या क्या लीला रच रहा है। मेरे पिताजी और मेरे अंदर जो दुश्मनी खड़ा हो गया, वो मेरे सौतेली माता ने खड़ा किया। दास के मन से कोई दुश्मनी नहीं है, दास उन पर कोई राग द्वेष, कोई ईर्षा नहीं रखता है। हाँ, इस मार्ग में जुड़ने से पहले कभी कभी मेरे पिताजी जब ज़्यादा गाली गलौज करते थे, मुझे थोड़ा बुरा लगता था। कभी मैं रोता था कि शायद मेरे माताजी गुजर गए, इसीलिए मुझे आज ये दिन मेरे आया है। कष्ट होता था। कभी कभी इतना गंदी गाली देते थे कि मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन अब ना गुस्सा आता है ना कुछ, बस हंसी आता है जब वही कुछ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज तो उनके लिए मतलब सुबह का नाश्ता हो गया। तो इतने गाली गलौज करते हैं, कोई जगत वाले सुनेंगे ना, उनको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतने गंदी गाली देते। आप लोगों ने देखे पवन भाई को जगत वाले ने कितने गंदी गाली देते हैं, देखे ना कमेंट में। उससे भी और भी 10 गुना ज़्यादा गंदी गाली देते हैं। मेरे बहन, कलियुगी जो बहन है, उनका नाम है अपर्णा। मेरे पिताजी उनको बिस्सा बोलते हैं, बिस्सा। जब एक बाप बेटी को इस भाषा में, इस शब्दों में प्रकाश करते तो आप समझ जाओ क्या उनकी व्यवहार है। तो ये सत्य है, जो तमोगुण का जो उपासना करता है वो बिल्कुल राक्षस बन जाता है। क्योंकि वो मेरे पिताजी तमोगुण का अब उपासना करता है, देवी काली का उपासना करता है, तमोगुणी उपासना है वो। तो तमोगुणी उपासना करने वाले बिल्कुल राक्षस स्वभाव बन जाता है। गीता जी में जो लिखा है, जो त्रिगुण का जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो राक्षस स्वभाव धारण कर लेते हैं। गीता जी में लिखा है, अध्याय नंबर श्लोक नंबर 10 को याद नहीं, लेकिन गीता जी में लिखा है। तो आज तो बंदी छोड़ की पंजा है हमारे ऊपर, इसीलिए उनका कुछ असर नहीं पड़ रहा है ना। अगर नहीं परमात्मा की मेहर होता हमारे ऊपर, तो आज दास के साथ क्या क्या होता, बच्चों के साथ क्या होता, उनके माँ के साथ क्या होता, पता नहीं।
उन्होंने ऐसा अत्याचार किया था कि दास घर छोड़ के 2 साल तक बाहर रहा था, घर किराया लेके। ऐसे परिस्थिति उन्होंने लेकर खड़ा कर दिए थे। तो दास वही बता रहा है कि ये मतलब साक्षात प्रमाण है, ये प्रमाण है साक्षात कि संत रामपाल जी भगवान के भगत जो संकल्प लिए हैं, जिनको मंत्र नहीं मिला, उन पर भी ये 98 प्रकार की जो जादू टोना है, जो तंत्र मंत्र है, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। तो जिनको नाम मिला उनको और कितना फ़ायदा मिलेगा यदि वो मर्यादा पर रहे। तो विचार करने वाली बात है। आज जो लोग बोलते हैं ना कि संकल्प वाले के घर में जो भगवान प्रकट हो रहा है वो भगवान नहीं है, काल है। काल ने भगवान के रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो मेहर हो रहा है ये भी क्या काल दे रहा है? ये जो मेहर हो रहा है, जो जादू टोना से जो हम सुरक्षित है, क्या ये भी काल करवा रहा है? उन भाई बहनों से मेरा प्रश्न है जो भाई बहन बोलते हैं कि भगवान के रूप में काल प्रकट होता है। तो भाई और बहनों, अभी भी संभाल जाओ, साथ संगति को फॉलो करो, साथ संगति की वीडियो देखो, फेसबुक पेज पर सर्च करो पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास इज लाइव सर्च करो, साथ संगति की वीडियो देखो, साथ संगति से जुड़ो, परमात्मा की असली मिशन को पहचानो। धरती पर भगवान प्रकट है सशरीर। मर्यादा पर रहोगे तो परमात्मा आपके घर में भी प्रकट होंगे। जैसे कि दास के घर में परमात्मा हर दिन कुछ ना कुछ लीला करते हैं। काल की घटना बता रहा हूँ, काल की घटना। कल शाम को इसी समय, इसके और भी 1 घंटा 2 घंटा बाद, अभी कितने टाइम हुआ, अभी तो 4:15, उस समय था शायद 5 बज के आसपास ऐसा था। तो बच्चे ने घर से कहीं चले गए, बच्चे ने बताया था, मुझे बता कर गए थे कि पिताजी मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ घर के पीछे थोड़ा घूमने। मैंने बोला ठीक है, घर में बैठा है बच्चे, उसको बोरिंग हो रहा है, ठीक है जाओ जल्दी आ जाना। बोला हाँ मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने, मेरे घर के बगल में एक माठ है, खुला मैदान, उसमें वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो मेरे बच्चे ने जाके वहाँ पर बैठ के देख रहा था। तो उन्होंने देर कर दिया घर आने में, संध्या हो गया, अंधकार हो रहा था। तो ये भी मालिक की लीला था, थोड़ा परमात्मा ने थोड़ा लीला करना था। परमात्मा ने जानबूझ के वहाँ पर उनको रखा मैदान में, खेलने का मैदान में। ऐसे बच्चे कभी नहीं करते। उस दिन काल ऐसा कर दिया। मतलब काल मतलब वो काल नहीं जो 21 ब्रह्मांड के राजा, वो काल नहीं। कल पिछले दिन ऐसे कर दिया। तो देर कर दिया बच्चे ने घर आने में। तो उनके माताजी ने थोड़ी सी, उनके मन में टेंशन पैदा हो गई, बच्चे इतने समय तक कहाँ गए। मुझे बोलने लगा कि भगत जी अभी बच्चा घर में नहीं आ रहा है, इतने देर तक कहाँ गए, कहाँ चले गए। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया चलो कहाँ जहाँ पर भी जाए। कहीं रास्ते में घूम रहा था, गाड़ी ने ठुक्कर मार दिया, कहीं खड्डे में पड़े रहे हो। ऐसे में मैंने बोल दिया उनको। तो उनके अंदर थोड़ा सा टेंशन पैदा हो गई कि इतने समय तक कहाँ चले गए, अंधकार हो गया, इतना देर तो नहीं करता। तो मैंने उनको समझाया कि जब परमात्मा का कोई टेंशन नहीं है, परमात्मा की बच्चे, हमारी थोड़ी है या आपकी थोड़ी है, परमात्मा की बच्चे है। परमात्मा देखेंगे ना, पल पल उन पर ध्यान रखता है मालिक। आप क्यों टेंशन करो। बोला हाँ ठीक बोल रहे हो, मुझे टेंशन नहीं करना था। तो
तुरंत ही उन्होंने परमात्मा से दिल से माफ़ी मांगी कि परमात्मा, दासी का भूल हो गया, दासी ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया बच्चे के बारे में, क्योंकि माँ है ना, माँ के अंदर थोड़ा मोह तो रहता है। तो जब बच्चे आए, शाम को भोग लगाया, पर परमात्मा की जो संध्या आरती चल रहा था, कर रहे थे ये लोग, सुनंदिता ने चामर कर रहा था मालिक को, ये बच्चों को दिखाई दिया परमात्मा ने। बच्चे ने देखा और देख के मुस्कुराया। तो उनके माँ सोच रहा है कि ये अचानक क्यों मुस्कुरा रहा है, शायद परमात्मा ने इनको कुछ दिखा रहा है। और उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके माथे पे कोई ऐसे थप्पड़ मारा। तो बच्चे ने देखा कि परमात्मा ने इनके माथे में ऐसे मारा 2-3 बार, उनके माँ के सिर में, मुस्कुराते हुए। क्यों मारा? परमात्मा ने उनको ये महसूस भी करवाया किस लिए मारा परमात्मा ने। सुनंदिता बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा मुझे बता रहा है कि बेटी तू अभी भी बुद्ध रह गया, मुझ पर थोड़ा भरोसा कर। यदि मुझ पर तू भरोसा नहीं करेगा तो चलेगा कैसे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि उनका ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे मन में ऐसा ही प्रेरणा हो रहा है कि परमात्मा ने शायद मुझे इसलिए मारे, मुस्कुराते हुए मारे। परमात्मा ऐसा इशारा कर रहा है कि बेटा तू थोड़ा मुझ पर भी भरोसा कर, तू सारे के सारे भरोसा अपने सिर पर मत ले, थोड़ा सियाना बन, इतना बुद्धू मत बन। तो परमात्मा ने मुस्कुरा के ऐसे लीला की है। तो भाई और बहनों, ये सच में परमात्मा है, कोई काल नहीं है। काल परमात्मा की रूप नहीं ले सकते। दास पिछले बार भी वीडियो में बताया था, पवन भाई ने बहुत बार वीडियो बना चुका है, बहुत बार बता चुका है कि काल परमात्मा के रूप में नहीं आ सकता। और यदि सच में हम लोग गलत राह पर चलते तो आज हमें इतना जो फायदा मिल रहा है वो नहीं मिलता। दास ने पिछले वीडियो में बताया था कि दास 6,000 रुपया में पूरे महीने चलाते हैं। तो संभव है आप लोग भी कमाते हो, आप लोगों के परिवार में भी खर्चा है। ऐसा संभव है? वर्तमान समय में बाज़ार में हर एक चीज़ का कितना कीमत है आप लोगों को पता है। तो इतने सारे लाभ, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे छोटा मोटा जो लाभ है, इतने सारे लाभ ऐसे नहीं मिलेगा। अगर हम लोग गलत राह पर चलते तो इतना फ़ायदा हमें नहीं मिलता। तो ये परमात्मा अपने जो हजारों साल तक जो मिशन चलेगा, उनके लिए परमात्मा ने साथ संगति से अपना आत्मा को तैयार कर रहा है, अपने आत्मा को छांट रहा है अगले समय के लिए। तो भाई और बहनों, मालिक की मिशन को समझो, साथ संगति से जुड़ो, ये बोलने के लिए दास वीडियो बनाया था। दास को बोलने में कोई भूल त्रुटि रही हो तो सभी भाई बहनों से दास हृदय से क्षमा मांग रहा है। यहीं पर दास अपना वाणी को विराम दे रहा है। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सभी भाई बहनों को।